नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विषकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रीला प्रभुपाद। हम श्री ईशोपनिषद से जो इन्वोकेशन मंत्र है उसे स्टडी कर रहे हैं और ये इस प्रकार से है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत, पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। क्योंकि वे संपूर्ण हैं, अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण ही रहते हैं। इसमें प्रभुपाद जी थोड़ा सा हम क्विक वॉक थ्रू करेंगे, ठीक है? जितना हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जस्ट रिवाइज। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। सत मतलब शाश्वत, ठीक है? चित्त मतलब ज्ञान, आनंद मतलब आनंद ब्लिस, विग्रह इसका अर्थ होता है रूप। तो परम सत्य जो है उनका सच्चिदानंद रूप है, ठीक है? और परम सत्य की अनुभूति तीन पहलुओं में होती है। एक होता है निराकार ब्रह्म का पहलू, जो कि उनकी शाश्वतता को बताता है। और फिर सेकेंड रियलाइजेशन क्या होती है? परमात्मा रूप में, जो उनका सत और चित्त, इस क्वालिटी को जो है दर्शाता है। और जो पूर्ण रियलाइजेशन, पूर्ण अनुभूति जो परम सत्य की होती है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में होती है, जिनका कि सच्चिदानंद रूप है, ठीक है? तो विग्रह शब्द यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो परम सत्य है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे निराकार नहीं है, वे साकार है, ठीक है? और अगर वो अपनी क्रिएशन से कम होते या वो निराकार होते तो वो पूर्ण नहीं होते। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो, हालांकि उस दिन हमने किया था, शिफाली माता जी नहीं आई थी, तो मैं थोड़ा सा इसमें रिपीट कर रही हूँ। अब यहाँ प्रभुपाद जी देखो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं thus the complete whole is not formless if he were formless or if he were less than his creation in any other way he could not be complete। अब हम क्या कह रहे हैं कि परम सत्य संपूर्ण है ना? और वे क्या? वे सत प्लस चित प्लस आनंद विग्रह है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? परम सत्य में शाश्वतता भी है, ज्ञान भी है, आनंद भी है, और उनका एक रूप भी है, ठीक है? लेकिन अगर हम ये कह दें कि परम सत्य तो निराकार है, हमने कहा कि भाई वो तो इम्पर्सनल, इम्पर्सनल मतलब निराकार, ठीक है? अगर हम इम्पर्सनल बोले निराकार है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने विग्रह वाले पॉइंट को नेगेट कर दिया, है ना? जब हमने इनको बोला कि निराकार है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने विग्रह वाला जो उनका एस्पेक्ट है उसको हमने नकार दिया। यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर परम सत्य कंप्लीट कैसे हुए, पूर्ण कैसे हुए? तो जो हम बाय डेफिनेशन हम बात कर रहे हैं
इस स्पेसिफिक श्लोक के द्वारा कि परम सत्य परिपूर्ण है, हमने उसी स्टेटमेंट को क्या है नेगेट कर दिया। परम सत्य में सारे एस्पेक्ट जो हैं वो परम सत्य में मौजूद है, तो हम किसी भी एस्पेक्ट को हटा नहीं सकते। तो एक पॉइंट तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये देखो, इफ ही वर फॉर्मलेस। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, इफ ही वर लेस देन हिज क्रिएशन इन एनी वे, मतलब जो भी चीजें परम सत्य से उद्भूत हुई हैं, जो भी चीजें जो उनकी क्रिएशन है, जो उनसे उद्भूत हुई है, अगर उनसे इनको हम कम माने, अगर इस क्रिएशन से हम बोले कि परम सत्य कम है, ठीक है, मतलब जो क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी क्रिएशन में है। अब क्रिएशन में भी तो फॉर्म होता है, हम देखते ही हैं क्रिएशन, अगर हम भौतिक क्रिएशन की बात करें, मटेरियल क्रिएशन की, तो जो भौतिक तत्व है उनसे ये बनी है ना, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, जो भगवान की क्या है, अपरा शक्तियां हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार। और हमने वैसे भी 24 मटेरियल एलिमेंट्स की बात की थी, आपको याद होगा। लेकिन अगर हम परम सत्य को उनसे कम माने तो ऐसी सोच भी गलत होगी, ठीक है। मतलब कि इस जगत में जितनी भी वैरायटी है, जितनी भी फॉर्म्स है, या जितनी भी एनर्जीज हैं, ये सारी कहां से आई है, भगवान से आई है। लेकिन अगर हम इसमें से कोई भी एस्पेक्ट को अगर हम डिनाई करें कि नहीं ये परम सत्य में नहीं है, तो ऐसा सोचना गलत होगा। अपनी क्रिएशन से वो कम नहीं हो सकते, क्योंकि सारी चीजें वहीं से आई है, वही तो सोर्स है, ठीक है, भगवान के सोर्स है। बाकी जो भी एनर्जीज है आप उनको इफेक्ट की तरह लो। अगर हम उन सारे इफेक्ट्स में से किसी इफेक्ट को हम नेगेट कर दे कि भाई सोर्स में तो ये इफेक्ट है ही नहीं, तो वो आया कैसे उनके वहां से, वो लॉजिक जो है ना वो गलत है। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि he cannot be less than his creation in any way, तो ये समझना है, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं, ये जो कंप्लीट होल है, द कंप्लीट होल मस्ट कंटेन एवरीथिंग बोथ विद इन एंड बियॉन्ड आवर एक्सपीरियंस, अदरवाइज ही कैनॉट बी कंप्लीट। अब क्योंकि हमारी लिमिटेशंस है, हमारी एक्सपीरियंस में जो चीजें आती है या हमारे एक्सपीरियंस में चीजें जो नहीं आती, सब कुछ क्या है वहीं से उद्भूत हुआ है, तो इसीलिए वो सब उनमें एग्जिस्ट करती है, उनमें मौजूद है, ठीक है। नहीं तो वो परम सत्य पूर्ण नहीं हुए। अगर हम किसी भी चीज को हम हटा देंगे, हम कहेंगे नहीं उनमें नहीं है, तो इसका मतलब वो परम सत्य पूर्ण नहीं हुआ, वो डेफिनेशन ही नेगेट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, प्रभुपाद जी ना बता रहे हैं, एक तो बता रहे हैं कि परम सत्य की अनेक शक्तियां, ठीक है, और वो भी अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, उनके समान पूर्ण होती है। फिर इसके आगे प्रभुपाद जी इस जगत की बात कर रहे हैं कि यह दृश्य जगत भी है, वो अपने आप में क्या है, वो पूर्ण है। अब 24 एलिमेंट से ये भौतिक ब्रह्मांड जो है ये बना है, और इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी, लास्ट सेशन में। और तो वहां से क्या है कि वो वीडियो से देख लेना शेफाली माता जी, आप, हमने लास्ट सेशन में इसके बारे में, हाँ जी, मेरे को वीडियो भेज देना वो। हाँ वो वीडियो से देख लेना। हाँ, तो अब ये पूर्ण किस प्रकार से है, ये पूर्ण इस प्रकार से है कि यहाँ पर सारी व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि इसका पालन और भरण के लिए किसी भी बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में ही इसके पास जो शक्तियां हैं उसके अनुसार ये मेंटेन और सस्टेन होने में समर्थ है, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्स है, मटेरियल यूनिवर्स, भौतिक ब्रह्मांड, ये एक समय के माप पर काम करता है, जो कि भगवान के द्वारा ही निश्चित किया गया है। और जब वो समय कंप्लीट हो जाता है तो प्रलय होती है, और ये जो मैनिफेस्टेशन है, इस भौतिक ब्रह्मांड का जो प्राकट्य है, ये तब टेम्परेरीली ये विनष्ट हो जाता है। उसके बाद ये वापस पुनः जब सृष्टि का सृजन होता है तब ये पुनः जो है प्रकट होता है, इसकी अभिव्यक्ति प्रकट होती है, ठीक है। और ये हमने जो भौतिक जगत के ऊपर वीडियो बनाई है ना अभी रिसेंटली, उसमें बताया है, थोड़ा सा डिटेल में देखना है तो वहां से देख लेना। अब इसके बाद अब देखो भगवान से प्राइमरीली क्या है कि हम ब्रॉड अगर कैटेगराइजेशन देखें तो प्राइमरी 3 आप एमिनेशंस, मतलब उद्भव आप निकालें यहां से, ठीक है, 3 एमिनेशंस। पहला इनके जो अवतार होते, जो विभिन्न रूप है, ठीक है, इनकारनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। सेकंड आप देखो
अनंत ब्रह्मांड, तो ये है इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस, और तीसरा जीव। ठीक है, तो ये भी अनलिमिटेड है, ठीक है, इनफाइनाइट इनकारनेशन है। अनंत भगवान के क्या है, अवतार है, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत जीव है। इन सबके स्रोत कौन है, परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और ये जो विभिन्न अवतार हैं ये उसी प्रकार से शक्तिशाली है, पूर्ण है, ये उसी प्रकार से पूर्ण है जैसे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण है। ठीक है, तो ये पहले बात हमें ये समझनी है। तो ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। अब हमें ये समझना है किस प्रकार से ये पूर्ण है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो भगवान के विभिन्न अवतार होते हैं ना, बेसिकली उनमें क्या होता है कि तत्व से कोई भेद नहीं होता, सभी विष्णु तत्व है। भगवान के जितने भी अवतार हैं सबको क्या कहते हैं, विष्णु तत्व। लेकिन केवल लीला का भेद होता है, क्योंकि ये जो अवतार होते हैं, जैसे हमने पीछे हम सेकंड चैप्टर में ही पढ़ रहे थे ऑन द वे टू कृष्णा थे, कि भगवान जब यहाँ ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं तो किसी प्रयोजन से प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर लीला का भेद हो जाता है, जिस प्रयोजन से आएंगे भगवान उसी अनुसार उनकी लीला होगी, उसी के अनुसार उनकी लीला होगी। तो लीला का भेद होता है, लेकिन तत्व रूप से वे सब क्या है, विष्णु अवतार है। तो अपने आप में भगवान के ये जो अनंत अवतार है ये भी क्या है, पूर्ण है। अब ये जो अनंत ब्रह्मांड है ये किस प्रकार से पूर्ण है, जो अभी हमने बात की कि यहाँ पर जो भी तत्व इन ब्रह्मांडों के मेंटेनेंस के लिए, सस्टेनेंस के लिए आवश्यक है, वो सभी इन ब्रह्मांडों में मौजूद है, जिससे कि ब्रह्मांडों का मेंटेनेंस सस्टेनेंस हो जाए। उन्हें बाहर से किसी एफर्ट की या किसी एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब तीसरा देखिए, जीव। ठीक है, जीव जो होते हैं मतलब लिविंग एंटिटीज, ये भी अपने आप में पूर्ण है। ये किस प्रकार से पूर्ण है, वैसे तो क्या देखिए, जीव की 84 लाख यहाँ पर योनियां होती है भौतिक जगत में। इसका अर्थ क्या हुआ, 84 लाख प्रकार की चेतनाएं। ठीक है, साइंस में एक थ्योरी होती है जिसको कहती है डार्विन्स थ्योरी। चार्ल्स डार्विन क्या है, वो एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज की बात करता है। वो कहते हैं कि ये जो अलग अलग स्पीशीज है, जीव की प्रणालियां हैं, उसका क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, जो निम्न प्रणालियों से उच्च प्रणाली की ओर जीव का विकास होता है, वो ऐसा मानता है। लेकिन अध्यात्म में हम चेतना का विकास कहते हैं। ठीक है, अध्यात्म में स्पीशीज का एवोल्यूशन नहीं है, एवोल्यूशन मतलब विकास। अध्यात्म के अनुसार स्पीशीज का एवोल्यूशन नहीं है, चेतना का एवोल्यूशन है, कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन है। ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये वास्तव में 84 लाख प्रकार की चेतनाएं हैं जो विभिन्न जीवों में पाई जाती हैं। और इसमें सबसे लोएस्ट जो निम्न स्तर होता है वो होता है पेड़ पौधों का, और सबसे उच्च जो स्तर होता है वो मनुष्य जीवन का। अब जीव जो है वो पूर्ण किस प्रकार से है कि जब इन जीवात्माओं को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, मतलब इनकी चेतना का विकास हाईएस्ट तक चला गया। हम कह रहे हैं ना 84 लाख का विकास है चेतना का। तो जीव किस प्रकार से पूर्ण है, जब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस इस तक पहुंचते हैं, चेतना के विकास के उच्चतम स्तर, मतलब जो इन 84 लाख में से 4 लाख मनुष्यों की योनि होती है। ठीक है, जब इन 4 लाख, अब इसमें भी क्या है, 3 लेवल्स होते हैं। इसकी एक वीडियो है तो वो मैं शेयर करूंगी, उसमें देखना, शायद पिछली बार करी भी हो क्योंकि पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। नहीं तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होता है। तो बेसिकली जब चेतना का विकास उस हायर स्तर तक पहुंच जाता है कि जब उसको मनुष्य शरीर मिले, तब वो आत्म साक्षात्कार के लिए, इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए, वो जो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो जो चेतना का स्तर है वो पूर्ण है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर है। देखिए, जीवों को सारी फैसिलिटीज दे रखी है भगवान ने, जिससे कि हम भगवान की अनुभूति कर सके। और जब हम भगवान की अधूरी अनुभूति करते हैं तो इसका मतलब क्या है, अधूरे ज्ञान के कारण। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, क्योंकि
वो जो ज्ञान है वो एक्चुअल में क्या है कि उसी अनुपात में है कि आपकी चेतना क्या है, चेतना का स्तर क्या है ना। तो अगर हमारा चेतना का स्तर लोअर लेवल पे होगा तो हम भगवान की पूर्ण अनुभूति नहीं कर सकते। और यही जब हमारा स्तर जो है बढ़ने लगेगा तो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी आएगी जिससे कि हम आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण कर सकें और फिर उस ज्ञान के फलस्वरूप हम भगवान की पूर्ण अनुभूति कर सकते हैं। और ये जो चेतना की जो कंप्लीट मैनिफेस्टेशन है, मतलब चेतना का जो पूर्ण प्राकट्य है, वो मनुष्य जीवन में हमें प्राप्त होता है। और वो देखिए 84 लाख योनियों में चेतना के स्तर के अनुसार विभिन्न योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और इस चेतना में जो पूर्ण चेतना से युक्त जब मनुष्य जीवन में हम परम सत्य को अगर रियलाइज नहीं कर सके तो हम इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को हम खो देते हैं और वापस से हम निम्न योनि में और इसी पूरी विकास की जो क्रिया है इसमें हम डाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे इसके, because we do not know that there is a complete arrangement in nature for our maintenance, we make efforts to utilize the resources of nature to create a so-called complete life of sense enjoyment. अब क्योंकि हम इस बात से अज्ञान है कि भगवान ने इस नेचर में हमारे सस्टेनेंस के लिए, हमारे पालन के लिए पूर्ण व्यवस्था दे रखी है, इसीलिए हम इंद्रिय भोग में पड़ जाते हैं और हम ये जो भौतिक प्रकृति के साधन हैं उनको उपयोग करके पूर्ण जीवन, अपने जीवन को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। अब समझे, जब हम ये नहीं जान पाते हैं, जब हम ये नहीं जानते हैं कि भगवान ने यहाँ हमारे लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रकृति के साधनों को भोगने का प्रयास करते हैं और उस पूर्णता को पाने का प्रयास करते हैं जो कि वास्तव में मौजूद है, लेकिन अभी हम उस पूर्णता के विषय में जानते नहीं है। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिकॉज द लिविंग एंटिटी कैन नॉट एंजॉय द लाइफ ऑफ द सेंसेस विदाउट बीइंग डफटेल्ड विद द कंप्लीट होल, द मिसलीडिंग लाइफ ऑफ सेंस एंजॉयमेंट इज इल्यूजन। परम पूर्ण भगवान से संबंध किए बिना हम जो इंद्रिय भोग का जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो हमारा एफर्ट है वास्तव में ये हमें पूर्णता की अनुभूति नहीं दे सकता। मतलब जब हम भौतिक इंद्रिय भोग में लगे हैं, ठीक है, और हम भगवान के संबंध में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें पूर्णता की अनुभूति नहीं होगी। इस इंद्रिय भोग से जो हमें इंजॉयमेंट, जो मजा मिल रहा है, अगर इसी मजे के द्वारा हम मिसलीड हो जाएं, भ्रमित हो जाएं, तो वास्तव में ये जो इंद्रिय भोग है यह मोह है, यह एक इल्यूजन है, यह एक भ्रम है। तभी याद है हमने बात की थी, मजा और आनंद दोनों में भेद है। आज आपको पूर्णता कब प्राप्त होगी, जब आप आध्यात्मिक स्तर पर होंगे, आत्मा के स्तर पे कार्य करेंगे और आनंद की अनुभूति करेंगे उस स्तर पर जाकर के, तब आपको पूर्णता का एहसास होगा। लेकिन यदि आप शरीर के स्तर पे कार्य कर रहे हैं, इंद्रिय भोग करके मजा कर रहे हैं और ऐसा सोच करके भ्रमित हो रहे हैं कि आप इसी में खुश हैं, तो वास्तव में ये जो स्थिति है ये आपको पूर्णता नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि हम कौन है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा सच्चिदानंद है ना। तो आत्मा के स्तर पे हमें आनंद मिलेगा। शरीर क्या है, असत अचित निरानंद। तो शरीर के स्तर पे वो आनंद नहीं प्राप्त हो सकता, लेकिन शरीर के स्तर पे कार्य करके अगर हमें लगे भाई हम तो आनंद में हैं, तो वो तो हमारा भ्रम ही है। द हैंड ऑफ अ बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मतलब ब्यूटीफुल एग्जाम्पल यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे हैंड ऑफ अ बॉडी इज अ कंप्लीट यूनिट ओनली एज लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द कंप्लीट बॉडी। व्हेन द हैंड इज severed from the body, it may appear like a hand, but it actually has none of the potencies of a hand. अब अगर इस हाथ की बात करें, ये तब तक ही एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है जब तक ये शरीर से जुड़ा है, और जब यह हाथ शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है तो दिखने में तो वो हाथ लग रहा है, लेकिन उसमें अब कोई शक्ति नहीं रही, उसकी पूर्णता खत्म हो गई।
अब वो पूर्ण नहीं रहा, है ना। वो पूर्ण कब था? जब तक वो शरीर के साथ जुड़ा था। या हम एक मशीन के पुर्जे की बात करें, कोई पुर्जा, उसका इंपॉर्टेंस तभी तक है जब वो मशीन के साथ जुड़ा है और कार्य कर रहा है। अब उस पुर्जे को मशीन से अलग कर दिया जाए तो उस पुर्जे की कोई वैल्यू नहीं है। पर यहाँ इस एग्जाम्पल से एक बात आप समझिए, इस एग्जाम्पल से एक बात आप समझिए, चाहे हम बॉडी की बात करें चाहे मशीन की बात करें, अगर हम इन एग्जाम्पल्स में केवल पुर्जे के ऊपर या बॉडी के एक पार्ट के ऊपर ये चीज अप्लाई करना, क्योंकि क्या होता है जब हाथ बॉडी से अलग कर दोगे तो बॉडी में अपूर्णता आ गई, राइट। या मशीन से पुर्जा हटा दोगे तो मशीन में अपूर्णता आ गई। लेकिन भगवान से इतनी जो भी ये उद्भूत हुए हैं, भगवान के अनंत अवतार, ये दृश्य जगत या जीवात्माएं, भगवान तो भी क्या है, पूर्ण रहते हैं। आप समझ गए? ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको पुर्जे के ऊपर अप्लाई करने हैं, बॉडी के ऊपर नहीं करने हैं। अब क्योंकि यहाँ बॉडी हमें लगेगा कि यहाँ अपूर्ण हो गई, पर भगवान से कोई भी चीज, जो भी चीजें भगवान से निकली है, भगवान पूर्ण ही रहते हैं, भगवान में कमी नहीं आती है। आई होप ये क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार मुझे प्लीज बता दो। यस माता जी, क्लियर है। ठीक है ना, क्योंकि यही चीज देखो यहाँ आ रही है। क्या कह रहे हैं? बिकॉज ही इज द कंप्लीट होल, इवन दो सो मेनी कंप्लीट यूनिट्स एमनेट फ्रॉम हिम, ही रिमेन्स द कंप्लीट बैलेंस। ये समझना है। और यही जो है ना भगवान का, यही शक्तियां जो भगवान की है, यही अचिंत्य है। इसे हम अपनी सीमित बुद्धि, एक्सपीरियंस, अनुभव, ज्ञान से नहीं समझ सकते। अचिंत्य है, तभी तो वे भगवान है। अब आगे क्या कह रही है प्रभुपाद जी? Similarly, living beings are part and parcel of the complete whole, and if they are severed from the complete whole, the illusory representation of completeness cannot fully satisfy them. तो हम लोग भगवान के अंश हैं, और अगर हम भगवान से अलग रह करके कार्य करते हैं, और हम, तब क्या होगा? हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि हम पूर्ण है। हम माया के अंतर्गत आकर के हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि इंद्रिय भोग के द्वारा हम पूर्ण हो गए। लेकिन वास्तव में ये जो इंद्रिय भोग है हमें कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए आप देखते हैं कि कोई कितना भी इंद्रिय भोग कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी इंजॉयमेंट कर ले, कितना भी कुछ भी, मतलब ऐश्वर्य यहाँ पर कितने भी ऐश्वर्य भोग ले, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलती जब तक कि वो भगवान के साथ कनेक्ट नहीं होगा। और जब तक उसको ऐसा फील हो रहा है कि मैं संतुष्ट हूँ, तो वो जो फीलिंग है वो केवल क्या है? माया का ही प्रभाव है, वो भ्रमी है। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, द कंप्लीटनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन बी रियलाइज्ड ओनली व्हेन वन एंगेजेस इन द सर्विस ऑफ द कंप्लीट होल। ऑल सर्विसेज इन दिस वर्ल्ड, whether social, political, communal, international, or even interplanetary, will remain incomplete until they are dovetailed with the complete whole. When everything is dovetailed with the complete whole, the attached parts and parcels also become complete in themselves. तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे सामाजिक, राजनैतिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय हो या अंतरग्रहीय हो, तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित न कर दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको देखो कैसे समझो। जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था ना, जब हमने ये अपने सेशन स्टार्ट किए थे, तब हमने हैप्पीनेस के बारे में बात की थी। क्योंकि इस बुक का जो हम ऑन द वे टू कृष्णा पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है कि चैप्टर 1 में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि हैप्पीनेस के विषय में कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स आ रही है, लेकिन तो भी लोग खुश नहीं है। अब साधन तो बहुत सारे, मतलब वो सही साधन नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम देखें कि हैप्पीनेस के लिए कितना ज्यादा प्रचार होता है कि आप ये कर लो तो आप खुश हो जाओगे, इस चीज को प्राप्त कर लो तो खुश हो जाओगे, ऐसा कर लो खुश हो जाओगे, लेकिन क्या होता है? लोग खुश नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो जो हैप्पीनेस है, एक्चुअली वो हैप्पीनेस जो है वो इंद्रिय भोग से, इंद्रिय के स्तर से परे है। वो इसलिए क्योंकि हम सभी जीव कौन है? हम सभी जीव जो है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के हम अंश हैं। भगवान सच्चिदानंद है, हम सच्चिदानंद है। अब हम क्या है? हम शाश्वत है। लेकिन हम कौन सी चीजों से यहाँ जुड़ रहे हैं? हम टेम्पररी, अस्थायी चीजों से जुड़ रहे हैं। अगर हम अस्थायी सुख के और भागेंगे तो क्या होगा? हम कभी सेटिस्फाई होंगे नहीं ना, क्योंकि वहां तो क्वालिटी मैच नहीं कर रही। आप जब हम भगवान के साथ जोड़ेंगे, जो भी कार्य, वो सारे कार्य हमारे जो होंगे वो शाश्वत हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली। बिकॉज आप शाश्वत हैं, आप शाश्वत के साथ संबंध करके जो भी कार्य करेंगे वो टेम्पररी कार्य नहीं रहेंगे, वो अस्थायी नहीं रहेंगे,
वो सब शाश्वत रहेंगे, तो वो आपको रिजल्ट क्या देंगे? शाश्वत देंगे। तो लॉजिकली आपको ऐसे समझना है, इसीलिए हमें भगवान के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। आप अगर टेम्परेरी चीजों से कनेक्ट होंगे तब हम कभी भी हैप्पी नहीं होंगे, क्योंकि हम क्या है, हम परमानेंट है, हम शाश्वत है। इसलिए देखो कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, क्योंकि वो हमारा नेचुरल स्वभाव है ही नहीं। आत्मा तो अजन्मा है, अजर है, अमर है। ना हम पैदा होते हैं, ना हम बूढ़े होते हैं, ना हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब हम ऐसी दुविधा में यहाँ डाल दिए गए हैं कि ये शरीर के द्वारा हम यहाँ जन्म लेते हैं, और शरीर बूढ़ा होता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर मृत्यु, तभी क्या कहते हैं? देहांत, देह का अंत। आत्मांत कुछ नहीं होता है, आत्मा का अंत नहीं होता, देहांत। लेकिन हम इस स्थिति में अब आकर के हम दुखी हो गए हैं, क्योंकि हमारी नेचुरल अवस्था नहीं है वो। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी सेवाएं हैं, और यहाँ तक कि जितनी भी आप सेवाओं के संदर्भ में लो, अब सेवाएं भी क्या है, अगर हम सोशल, पॉलिटिकल, कम्युनल जो भी सेवाओं की बात कर रहे हैं, बेसिकली कुछ ना कुछ एजेंडा के अंतर्गत ये सेवाएं चल रही है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही तो चल रही है ना, चाहे वो कोई सोशल इश्यू हो, चाहे वो इंटरनेशनल इश्यू हो, पॉलिटिकल इश्यू हो, कोई भी इश्यू हो, रिलीजियस इश्यू हो। क्योंकि यहाँ पर क्या है, भौतिक जगत में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, हर कोई यहाँ पर क्या संघर्ष कर रहा है। तो ये अलग अलग डोमेन्स में जो भी संघर्ष चल रहे हैं, उसके अंतर्गत जितने भी प्रकार की सेवाएं हैं, जब तक कि इनको भगवान के संबंध में न किया जाए, तब तक वहां पर हमें पूर्णता कभी मिल ही नहीं सकती। तो यहाँ पर ये समझने की बात। और जब हम प्रत्येक वस्तु को संपूर्ण भगवान के साथ जोड़ दें, तो उनके साथ में कनेक्ट होकर के हम भी पूर्ण बन जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है कि ये कंप्लीट होता है। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए। और हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्ण। जय श्रीला प्रभुपाद। हरि बोल।